पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। सेविंग ज्यादा करना अच्छी बात है, आप सेव ज्यादा कर रहे हो, आप खुश हो, मैं सेविंग ज्यादा करूंगी अपनी इनकम से, मैं खुश हो जाऊंगी। तो सेविंग ज्यादा करना अच्छी बात तो है, पर केन्स बोलते हैं कि हमेशा नहीं। और यहां आ जाता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब है कि जब सारे लोग एक साथ बहुत ज्यादा पैसा सेव करते हैं तो पूरी इनकम की इकोनॉमी ही गिर जाती है ना। तो आप भी पैसा सारा सेव कर रहे हो, मैं भी पैसा सारा सेव कर रही हूँ, तो हम कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, हम सब सेविंग किए जा रहे हैं। हम खरीदेंगे नहीं तो डिमांड नहीं करेंगे चीजों की। हम डिमांड नहीं करेंगे तो फर्म्स बनाएंगे किसके लिए? फर्म्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फर्म्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो लोगों को नौकरी किस बात की देंगे जब प्रोडक्शन ही नहीं है? तो जॉब्स कम हो जाएंगी। जॉब्स कम हो जाएंगी तो लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, तो वेज कम हो जाएगी और पूरी इकोनॉमी की इनकम गिर जाएगी। तो ये बोल देते हैं इस चीज को, इस पूरी इफेक्ट को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलता है कि जब सेविंग्स ओवरऑल इकोनॉमी की इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कंजम्पशन डिक्रीज हो रही है। और जब कंजम्पशन डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन के डिक्रीज होने का मतलब ये हो जाता है कि डिमांड डिक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड गिर रही है। और डिमांड जब गिरती है तो फर्म सप्लाई किसको करेंगे? तो फर्म की सेल्स गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और इससे फर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब प्रोडक्शन कम होती है तो जो फर्म्स जॉब्स क्रिएट कर रही हैं वो भी कम हो जाएंगी। और जब जॉब्स जो क्रिएट हो रही हैं वो कम हो जाएंगी, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली उनकी वेजेस, उनकी इनकम गिर जाएगी। और जब इनकम गिर जाएगी तो पूरी इकोनॉमी में एक डाउनफॉल आ जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ ऑल पीपल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज द अमाउंट दे सेव, total value of savings will not increase, it will decline or remain unchanged, and this is called as the paradox of thrift। अब देखो, लॉन्ग रन में क्या हुआ, लोगों के पास वेज नहीं है। अब अगर वेज ही नहीं है, मनी ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो लॉन्ग रन में वो सेविंग कहाँ से करेंगे? सेविंग भी तो गिरा देंगे ना, पैसा ही नहीं आ रहा कहीं से भी। लेबर को नौकरी ही नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही तो पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा तो सेव कहाँ से करेंगे? तो शुरुआत इकोनॉमी की लॉन्ग हुई थी सेविंग इंक्रीज करने से, और लॉन्ग रन में सेविंग उल्टा डिक्रीज हो गई, और इसीलिए इसको पैराडॉक्स बोल देते हैं। इसीलिए हम इसको टर्म देते हैं पैराडॉक्स। क्लियर हुई ये बात? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू?